हाय एवरीवन, आज हम एक चाइनीज ड्रामा रोमांस फिल्म स्वीट कॉम्बैट की कहानी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फैंग यू से, जो स्टेट की बेस्ट फीमेल एमएमए फाइटर होती है। अभी उसने ऑफिशियल मैचेस में कम्पीट करना शुरू ही किया है और उसका रिकॉर्ड अनबीटेबल है। उसकी रीसेंट विन ने मीडिया में धूम मचा दी है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है फैंग यू ने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि वो एक फाइटर बनना चाहती है। उसके ग्रैंडफादर काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। फिर हम देखते हैं मिंग टियन से, जो घर में अपने दो छोटे भाई बहन के साथ रहता है। उसकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी है और पिता का इंतकाल हो गया होता है, इसलिए उसके भाई बहन की जिम्मेदारी उस पर है। उसका छोटा भाई टीवी पर एमएमए फाइट्स देखना पसंद करता है और उसकी फेवरेट फाइटर फैंग यू है, जिसे वो द क्वीन बुलाता है। मीन अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाने के लिए मीन को कॉलेज छोड़ना पड़ा और एक लोकल रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू करनी पड़ी। अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में दाखिला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक दिन काम पर उसे एक लोकल मार्शल आर्ट्स टीचर को खाना पहुंचाने के लिए कहा जाता है। काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जगह 20 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन वो ग्राहक 15 मिनट में ही खाना चाहता था। ऐसे वक्त में हमें मीन की दिशा में मजबूत सोच और लगन दिखाई देती है। वो शहर की हर गली और शॉर्टकट को अच्छे से जानता था, जो उसे अपना काम जल्दी और सही तरीके से करने में मदद करता था। जब वो लगभग अपनी मंजिल के पास पहुंचता है तो वो एक गरीब दादी को देखता है। उनकी गाड़ी सड़क से नीचे खिसकने लगती है। जैसे ही वो उसकी मदद करता है, इस वक्त एमएमए फाइटर फैंग यू वहां होती है और गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसे लात मारती है। इससे उनका तो ज्यादा ही नुकसान हो जाता है क्योंकि गाड़ी टूट जाती है और सारे पल खराब हो जाते हैं। जब सड़क वाले से माफी मांगने को कहा जाता है तो वो उसे नुकसान के लिए पैसे का एक बंडल देती है और चली जाती है। मीन उस लड़की को अनदेखा करता है और डिलीवरी देने के लिए अपना रास्ता जारी रखता है। फैंग यू फिर अपने पुराने मार्शल आर्ट्स टीचर के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। उसके परिवार वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वो एमएमए छोड़कर अपने बिजनेस में शामिल हो जाए, लेकिन टीचर उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि फैसला उसका खुद का होना चाहिए। तभी मीन वहां आता है और बताता है कि जिस ग्राहक ने खाना ऑर्डर किया था वो भी एक मार्शल आर्ट्स टीचर होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख तो लेते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट जाते वक्त मीन को एक कॉलेज से ईमेल आता है जिसमें उसे 70% स्कॉलरशिप देने का ऑफर दिया जाता है। हालांकि वो कॉलेज दूसरे राज्य में है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहिए या यहीं रुककर रहना चाहिए, क्योंकि उसके भाई बहन पहले से ही शहर में अपनी जिंदगी के आदी हो चुके हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो एक ज्ञान के फव्वारे में जाता है और गॉड से उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है। उसी वक्त फैंग यू फव्वारे के दूसरी तरफ भी यही कर रही होती है। दोनों कुछ देर तक सोचते हैं और फिर एक फैसला लेते हैं। फैंग यू अपना फाइटिंग करियर जारी रखने का मन बनाती है, जबकि मीन दूसरे राज्य जाने का फैसला करता है। मीन का मालिक एक अच्छा इंसान होता है जो उसकी शिफ्टिंग में मदद करता है और उसे उस जगह पर डिलीवरी बॉय की नौकरी दिलवाता है जहां वो जा रहा है। वो मीन को पैसे और सामान की भी मदद करता है। अगले सीन में हम मीन और उसके भाई बहनों को एक नए घर में जाते हुए देखते हैं। हालांकि यह सबसे अच्छा मोहल्ला नहीं है, लेकिन घर का अंदरूनी हिस्सा काफी अच्छा और घर जैसा है। बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आती है और यही चीज मीन को खुश कर देती है। वो पहले अपने घर में एक शेल्फ पर अपनी और अपने गुरु की एक फोटो रखता है। ये पता चलता है कि वो अपनी मौत से पहले मास्टर के साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करता था। इसके बाद मीन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। KFC में अपनी नई नौकरी का एग्रीमेंट साइन करता है और फिर आखिरकार पहली बार कॉलेज जाता है। उसे स्टेट के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉलेज जेंगशी में एडमिशन मिला है। ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों का हुआ करता था। असल में मीन जेंगशी में दाखिला लेने वाले पहले लड़कों में से एक है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एहसास होता है कि वो शायद पूरे कॉलेज में सैकड़ों लड़कियों के बीच इकलौता लड़का हो सकता है। वो सोचने लगता है कि कहीं उसने ऑफर लेटर गलत तो नहीं पढ़ लिया, क्योंकि आसपास कोई और लड़का दिखाई नहीं देता। लड़कियों को इकलौता लड़का देखकर खुश हो जाती है क्योंकि मीन काफी हैंडसम होता है। अचानक मीन की मुलाकात शियाओ मी से होती है, जो एक टॉम्बॉय टाइप की स्टूडेंट है जिसे बॉक्सिंग और स्केटिंग बहुत पसंद है। मीन उसे लड़का समझ लेता है और तुरंत इस बात पर खुशी जाहिर करता है कि आखिरकार उसे एक और लड़का मिला। लेकिन शियाओ मी उसे बताने की बजाय अपने बालों में एक छोटी क्लिप लगाकर अपना परिचय देती है। मीन हक्का बक्का होकर उससे माफी मांगता है और इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, शियाओ मी वहां से चली जाती है। कॉलेज के हेड और प्रोफेसर वान परेशान है क्योंकि पहले 10 लड़कों ने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब उन्होंने दौरा किया और देखा कि पूरा कैंपस लड़कियों से भरा है तो सबने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। फिलहाल मीन ही अकेला लड़का बचा है। हेड प्रोफेसर वान को कहते हैं कि वो जो करना चाहता है वो करे, लेकिन मीन को कॉलेज छोड़ने से रोके। उनका मानना है कि लड़कों की मौजूदगी से कॉलेज का दायरा बढ़ेगा और मीन इसमें एक अहम रोल निभाएगा। मीन की वजह से लड़कियां थोड़ी क्रेजी हो जाती है। वो उसका रास्ता रोकती हैं और मदद ऑफर करती हैं जो उसे जरूरत नहीं है। इसी दौरान एक लड़की और शियाओ मी में बहस हो जाती है कि मीन को प्रिंसिपल के ऑफिस तक कौन ले जाएगा। लड़ा तब खत्म होता है जब मीन उन्हें दूसरी दिशा में देखने के लिए उकसाता है। भागते भागते वो फैंग यू से टकरा जाता है। मीन उसे तुरंत मकाओ की वही बदतमीज लड़की वो पहचान लेता है।
गलती से उसका हाथ फैंग यू के बैग से कट जाता है और वो उसे बैंड एड लगाने के लिए पैसे देती है। मीन उसकी इस खराब आदत पर गुस्सा हो जाता है। वो उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फैंग यू के लिए माफी से पैसा ज्यादा मायने रखता है। जाने से पहले मीन उसे थोड़ा जो फैंग यू के बचपन के दर्द को जगा देता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग यू ने उस दिन गाड़ी को लात मारी थी ताकि सड़क पार कर ही एक छोटी बच्ची को बचाया जा सके। उसका इरादा सही था, लेकिन इसकी वजह से दादी को नुकसान उठाना पड़ा। मीन एक क्लासरूम में कई लड़कियों के बीच बैठा है और वो काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा है। लड़कियां उसको बार बार देख रही हैं और अपने आप को उस पर नजर डालने से रोक नहीं पा रही है। इस बीच शियाओ और फैंग यू कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। वहां ये पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें बॉक्सिंग में बराबर दिलचस्पी है। शियाओ मी नोटिस करती है कि फैंग यू कुछ परेशान है। पूछने पर फैंग यू बताती है कि नए लड़के की कड़वी बातों ने उसे अपने व्यवहार पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगले सीन में फैंग यू घर पर बैठी एक बार फिर मीन के बारे में सोच रही होती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो लड़की है। वो हमेशा एक बेटा चाहते थे, इसलिए जब फैंग यू पैदा हुई तो उन्होंने उसके साथ लड़कों जैसा व्यवहार किया। उसे बाल बढ़ाने या लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। फैंग यू को ये तब समझ आया कि वो लड़की है जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ। आखिरकार खुद को लड़की समझ के होने पर खुश होकर वो अपने क्रश के पास गई और उसे एक गिफ्ट दिया, लेकिन वो उसके सभी दोस्तों को लगता था कि वो लड़का है। सबने उसे एक अजीब इंसान कहा। इस घटना ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो अभी भी अपनी पहचान को लेकर उलझी हुई है। वहीं मीन के घर पर उसका छोटा भाई नींद में उठकर हवा में मुक्के मारने लगता है। मीन उस लड़की की खूबसूरती पर हंसता है जिससे उसने बहस की थी, इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वो वही है जिसे उसका भाई अपना आदर्श मानता है। मीन सोचने लगता है कि फैंग यू की आंखें उसकी मां की आंखों से मिलती हैं और इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कॉलेज में मीन लड़कियों के ध्यान से इतना परेशान रहता है कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कॉलेज की प्रिंसिपल और प्रोफेसर वांग इस बात से खुश हैं कि मीन कॉलेज में रुकने को तैयार हुआ, लेकिन मीन एक और कॉलेज में ट्रांसफर होने की सोच रहा है, भले ही वहां की फीस ज्यादा। जेन शी कॉलेज की खासियत यह है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ क्लब्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से ज्यादा वक्त इन क्लब्स में बिताते हैं, जहां उनकी स्किल्स और टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर निखारा और दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती हैं, कुछ ताइक्वांडो तो कुछ जिम्नास्टिक्स। फैंग यू और शियाओ मी बॉक्सिंग क्लब में हैं। नए स्टूडेंट्स को हर क्लब विजिट करने के लिए कहा जाता है ताकि वे अपनी पसंद का क्लब ज्वाइन कर सकें। उसी दौरान मीन बॉक्सिंग क्लब में पहुंचता है और शियाओ मी और फैंग यू को फाइट करते हुए देखता है। फैंग यू के मूव्स उसे चौंका देते हैं क्योंकि वे उसके गुरु के जैसे लगते हैं। वो सोचता है कि शायद उसने भी उसी गुरु से ट्रेनिंग ली हो, लेकिन इस विचार को नजरअंदाज कर देता है। क्लब की लड़कियां मीन को अपने क्लब में शामिल करने के लिए आपस में झगड़ने लगती है। उनसे बचने के लिए मीन स्विमिंग क्लब चुन लेता है, जिसमें सबसे कम सदस्य है। वो कॉन्फिडेंस के साथ पूल में जाता है और ट्रेनर का इंतजार करते हुए डाइव लगाता है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब देखता है कि पूल में कई मछलियां तैर रही हैं। एक महिला उसे बताती है कि कम मेंबर्स होने की वजह से क्लब बंद हो गया है और स्विमिंग पूल को इकोलॉजिकल पूल में बदल दिया गया है। मीन को अब यह आखिरी झटका लगता है। वो ट्रांसफर होने का फैसला करता है, भले ही उसे ज्यादा फीस देनी पड़े। वो अपनी परेशानी प्रोफेसर वांग को बताता है, जो उसे रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं। वांग मीन की फोटो लेकर उसे बन रहे पुरुष बाथरूम के सामने लगाने की बात कहते हैं, लेकिन ये सम्मान भी मीन को रोकने के लिए काफी नहीं है। जब वो बार बार कहता है कि वो ट्रांसफर करना चाहता है, वांग उसे बताते हैं कि प्रक्रिया आसान है, बस एक फॉर्म भरना है और उसे कॉलेज के फाइलिंग बॉक्स में डालना है। मीन ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्म डालने जाता है, कॉलेज की कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं। ये लड़कियां कॉलेज की पहली स्नातक बनने की तैयारी में हैं और प्रिंसिपल ने उन्हें मीन को रोकने की जिम्मेदारी दी है। वे लड़कियां उसे आसानी से हरा देती हैं और वापस वांग के ऑफिस में भेज देती हैं। वांग उसे ट्रांसफर करने से इनकार करते हैं, लेकिन एक नया ऑफर देते हैं। वे मीन को बिना ब्याज के 30 साल तक लोन पेमेंट बढ़ाने का वादा करते हैं। इसके साथ ही उसकी पढ़ाई फ्री हो जाएगी। मीन इस डील को ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन वो 100 लड़कियों में अकेला लड़का होने का दबाव झेलना भी मुश्किल समझता है। बाद में मीन कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाता है, लेकिन गलती से वो गर्ल वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ उसकी टक्कर नग्न फैंग यू से होती है, जो उसे नीचे गिरा देती है। दोनों के बीच बहस चल रही होती है। तभी शियाओ मी अंदर आती है और मान लेती है कि दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मीन वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में शियाओ मी फैंग यू और उनकी विरोधी एक आइसक्रीम पार्लर में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के आखिरी स्कूप पर बहस कर रहे होते हैं। इस बीच मीन खाना डिलीवर करने जा रहा होता है, जब वो देखता है कि एक गुंडा एक बच्चे को सड़क पर खींच रहा था। वे उसे एक खेत में ले जाते हैं और लड़कियों के वहां पहुंचने तक उसे धमकाते रहते हैं। शुरुआत में लड़कियां बात करके मसला सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब गुंडे झगड़ा करने पर उतर आते हैं तो लड़कियां और मीन उन्हें सबक सिखाने के लिए भिड़ जाते हैं। एक लंबी और दिलचस्प लड़ाई के बाद
वे उन गुंडों को भगा देते हैं। इस पूरी घटना के बाद मीन लड़कियों के प्रति बेहद आभारी हो जाता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। लड़कियों की वजह से अब मीन को कॉलेज का माहौल इतना बुरा नहीं लगता। हालांकि रास्ते में कई परेशानियां आती है, लेकिन अब वह अपना ट्रांसफर कैंसिल करके झेंगशी में ही रहने का फैसला करता है। अगले ही दिन वो प्रोफेसर वांग का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, जिससे वांग बेहद खुश हो जाते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और एक लाइक देकर हमें सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।